तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, केंद्र विद्यालय नामकुम जो रांची में स्थित है वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि टीचिंग और स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है। टीचर के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। तो आइए जानते हैं, केंद्र विद्यालय नामकुम रांची, ऑल ओवर झारखंड से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, पार्ट टाइम है। और इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन दिया जाएगा। सैलरी सारा कुछ जानेंगे, फॉर्म वॉर्म कैसे अप्लाई करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन डेफिनेटली आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बोला गया है कि शैक्षणिक वर्ष 23-24 हेतु केंद्र विद्यालय नामकुम में निम्नलिखित शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु अंशकालिक यानी कि आपका 1 वर्ष के लिए वैकेंसियों का चयन किया जाएगा। और इसमें बोला गया है कि आयोजन दिनांक 24 मार्च को जो है आपको सुबह 9 बजे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है किन की आवश्यकता है। तो विषय यहाँ पे दिया है कि स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी टीचर, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। फिर है कि ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक टीचर, ग्रेजुएट जिसको टीजीटी टीचर बोलते हैं, उसमें इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस के टीचर और साइंस के टीचर चाहिए। फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी टीचर भी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाता है संगणक निदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। एक गेम कोच की आवश्यकता है, एक नर्स की आवश्यकता है और एक परामर्शदाता यानी कि काउंसलर की आवश्यकता है। ठीक है। आगे बोला गया है कि योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपनी मूल प्रमाण पत्र केवल सत्यापन के लिए व छाया प्रति, वर्तमान पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल के साथ आप इंटरव्यू के दिन आ जाएंगे। ठीक है। साक्षात्कार के लिए विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। फिर बोला गया है कि बोल्ड अक्षरों में कि साक्षात्कार के लिए पूर्ण रूप से भरा पंजीकरण प्रपत्र निबंधित कागजातों के साथ दिनांक 20 मार्च 2023 तक डाक द्वारा या विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो फॉर्म आपको फिल करके 20 तारीख तक जमा कर देना होगा। ठीक है। तो अभी आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सच में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रांची चल जाना है, पोस्ट के भरोसे नहीं करना है। ठीक है। चलिए मैं दिखा दूंगा अब आपको। देखिए, इन्होंने सैलरी यहाँ पे नहीं बताया है लेकिन फिर भी मैं अनुमान से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता होता है कि किस में कितनी सैलरी होती है। पीजीटी टीचर में आपको 27,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, 27,500 कुछ रुपया। ठीक है। और इसमें मांगा गया है कि आप सिंपली मास्टर डिग्री किए हों। ठीक है। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश यानी कि एमए इन इंग्लिश। उसके साथ ही बोला गया है कि और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एमए में। साथ ही आप बीएड किए हों, मतलब कि आप सिंपली पीजी किए हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आप बीएड किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके एमए में 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी वही योग्यता है कि आप इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वगैरह में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पीजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप बीएड किए होने चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या बोला गया है कि कॉम्पोनेंट्स टू टीच इन इंग्लिश, मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, दोनों भाषा में। टीजीटी टीचर जो कि इंग्लिश के लिए है, योग्यता है कि आप सिंपली यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन कंसर्ड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। सिंपल मैं बता देता हूँ, आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। और ग्रेजुएशन में आप बीए बीकॉम या बीएससी कुछ भी किए हों, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आप बीएड किए होने चाहिए। और यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी नहीं चलेगा, मतलब कि इंग्लिश टीचर है तो आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही किए होने चाहिए। उसके साथ बीएड किए होने चाहिए। ठीक है। साथ ही आपको बोला गया है कि सीटेट का पेपर जो है आप क्लियर किए होने चाहिए, या फिर पास इन सीटेट पेपर टू कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डिंग विथ द गाइडलाइन फ्रेम बाय एनसीटीई। और मतलब स्टेट टेट का यहाँ पे नहीं दिया है, आप
ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, बीएड किए होने चाहिए और सी टेट का पेपर 2 पास होने चाहिए, मतलब सी टेट पास होने चाहिए। यार मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लगता है चश्मा लगेगा क्या यार। अगला है टीजीटी टीचर जो कि सोशल साइंस के लिए, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आप सिंपली ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, 50% मार्क्स हो और बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स। और कौन कौन सब्जेक्ट, सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन क्रिएट द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन कॉम्बिनेशन। सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड पॉलिटिकल साइंस है, ऑफ विच वन ऑफ मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको ये सब अगर आप पढ़ाना जानते हैं तो इजीली आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही आप बीएड किए होने चाहिए और साथ ही सीटेट का पेपर पास किए होने चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाना आना चाहिए। देखिए पीजीटी टीचर को आपको 27,000 मिलेगा, टीजीटी टीचर को 26,000 मिलेगा, ठीक है। टीजीटी टीचर साइंस में आप सिंपली वही साइंस में ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। साथ ही उसमें बोला गया कि बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसमें भी बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीन ही सब्जेक्ट से अगर आप किए हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आप बीएड पास किए होने चाहिए, सीटेट पास किए होने चाहिए और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाना आना चाहिए। आगे देखते हैं तो प्राइमरी टीचर, यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो होता है जो कि 1 to 5 के लिए आप होते हैं, इसमें आपको सिंपली 12th पास हैं, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही अगर आप डीएलएड किए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि सेकेंडरी स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम 50% मार्क्स। साथ ही बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो भी आप बैचलर डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचिंग, मतलब कि सी टेट का पेपर आप यहाँ पर भी पास होने को मांगता है, पेपर 1 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही की प्रोफेंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे तो डीएलएड वगैरह की मांग नहीं की है दोस्त, ठीक है। मतलब सिंपल आप अगर 12th पास किए हैं, सी टेट का पेपर पास किए हैं, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी सी टेट, ठीक है, पेपर 1, और तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाना जानते हैं तो। फिर देखते हैं तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है। इसी तरह है कि यहाँ पे आप सिंपली बीई या बीटेक किए हों 50% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर साइंस या आईटी या फिर बीसीए का कोर्स किए हैं, कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हैं ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाना आना चाहिए और इंटरव्यू में वे सब कुछ देख ही लेंगे। बाकी काउंसलर की पोस्ट देख लीजिए। काउंसलर में आपको क्या मांगा गया है कि सिंपल या बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं, ठीक है, बीए या बीएससी। साथ ही आप साइकोलॉजी सही होने चाहिए विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर स्कूल काउंसलर के रूप में आपको 1 साल कम से कम कहीं पे सेवा दे चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरोस। फिर बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। तो इतना डिमांड किया है यार इन्होंने कि इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी होगा वही 27,000 के आसपास। नर्स जो है इनकी सैलरी होगी लगभग 21,000 और प्राइमरी टीचर की भी 21,000 सैलरी होगी। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बीएससी इन नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। और आपकी अगली पोस्ट है गेम कोच। इसमें आपको क्या बोला गया है कि डिप्लोमा फ्रॉम एनएस एनआईएस, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और गेम एंटर यूनिवर्सिटी एनी इक्विवेलेंट। साथ ही आप बीएड या बीपीएड जो है बीपीएड जैसा बीएड होता है उसी तरह बीपीएड होता है, बीपीएड या एमपीएड किए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इनको भी टीचर के रूप में आपको सैलरी दिया जाएगा 26,000 रुपये, ठीक है। नर्स और प्राइमरी टीचर की सैलरी थोड़ी कम रहेगी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की इनकी रहेगी 21,000 के आसपास, ठीक है। तो ये थी। अब दिखा देते हैं आपको फॉर्म, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये फॉर्म है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूँगा, ठीक है। तो ये केंद्रीय विद्यालय नामकुम और साक्षात्कार में भाग लेने हेतु बायोडाटा फॉर्म,
ठीक है, बोला गया है, देख लीजिए यहाँ पे है बायोडाटा फॉर्म फॉर इंटरव्यू टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, और पद हेतु बायोडाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जिसमें भी कौन सा पोस्ट अप्लाई करेंगे ये भरेंगे। अभ्यर्थी का नाम, उसके फादर का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ हिंदी इंग्लिश दोनों में भरना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर आपको यहाँ पे एक रिसेंट का फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद जनरल ओबीसी जो भी हैं कैटेगरी फिल करना है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में डालते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर, सब कुछ ईजी है। 6 नंबर पे अगर कोई मोबाइल, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, सारा कुछ डाल के। 9 नंबर पे अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ डाल देना है। पत्राचार हेतु पूर्ण पता लिखना है। कंप्लीट एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कि आपका प्रजेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ फिर यहाँ पे बोला गया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी की पूर्णतः सत्य है, मतलब कि डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको साइन करना होगा। ठीक है, तो इसका 2 पेज का PDF है, ये दोनों पेज आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिल करके भाग ले सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन इंटरव्यू में। अब मैं दिखा दे रहा हूँ चौथा पोस्ट। देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि केंद्रीय विद्यालय नामकुम रांची। जनरल इंस्ट्रक्शन, दिज पोस्ट आर ऑन प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है, और आपका जो है फॉर्म 20 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, 20 मार्च तक शाम के 5 बजे तक जमा हो जाना चाहिए। इंटरव्यू आपका 24 मार्च को होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, और इसके लिए कोई आपको फ़ी नहीं दिया जा रहा है। तो 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और आप लोग नेट से अगर एड्रेस पता करना चाहते हैं तो नेट से एड्रेस पता कर सकते हैं। नामकुम रांची केंद्रीय विद्यालय एड्रेस करके सर्च मारिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं सभी का लिंक चारों को जो दिखाया अभी, चारों का चारों PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका कोई दोस्त रांची तरफ हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। झारखंड में कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी वैकेंसी आएगी तो इस चैनल पे डाल दिया जाता है। वैसे आज मेरा थोड़ा पेट दर्द कर रहा है यार, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ और लेट के अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, जोहार, जय हिंद।